गीता समता में ही साधन की पूर्णता मानती है। यदि समता आ जाए तो सिद्ध पुरुषों के सब लक्षण अपने आप आ जाते हैं। यदि किसी साधक में अन्य लक्षण तो हैं पर समता नहीं है तो उसका साधन पूर्ण नहीं है। इसलिए गीता में जहाँ जहाँ सिद्धों के लक्षण आए हैं वहाँ वहाँ समता की मुख्यतया बात आई है। तात्पर्य है कि समता ही गीता का ध्येय है। गीता का उपदेश दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ होता है। उपदेश के आरंभ में भगवान ने 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक शरीरी शरीर, सत असत, नित्य अनित्य इत्यादि का विवेक करते हुए सारगर्भित वर्णन किया है। फिर 31वें से 38वें श्लोक तक क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करने की आवश्यकता का वर्णन करके 39वें श्लोक में भगवान ने कहा, एषा ते भिताः सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। यह समता पहले सांख्य योग में कही गई, अब तू इसको योग के विषय में सुन। यहां पहली बार बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे पहले कहीं बुद्धि शब्द नहीं आया। 39वें श्लोक से जो प्रकरण आरंभ हुआ है उसमें समता को ही कहीं बुद्धि शब्द से, कहीं योग शब्द से और कहीं बुद्धि योग शब्द से कहा है। 48वें श्लोक में भगवान योग की परिभाषा बतलाते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समता को ही योग कहा जाता है। इसके बाद 50वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य वर्तमान में ही पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अतः तू योग में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। इस श्लोक में आगे योगः कर्मसु कौशलम इन पदों पर विचार करें तो इनके दो अर्थ लिए जा सकते हैं। पहला, कर्मसु कौशलम योगः, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। दूसरा, कर्मसु योगः कौशलम, अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है। अगर पहला अर्थ लिया जाए कि कर्मों में कुशलता ही योग है तो जो बड़ी कुशलता से, सावधानी से चोरी, ठगी इत्यादि कर्म करता है उसका कर्म योग बन जाएगा। परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है और यहाँ निषिद्ध कर्मों का प्रसंग भी नहीं है। अगर यहाँ शुभ कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग माने तो मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपांग किए हुए शुभ कर्मों के फल से बंध जाएगा। और गीता में कहा है, फले सक्तो निबध्यते, अर्थात फल में आसक्त होकर वह बंधन में बंध जाता है। अतः उसकी स्थिति में समता नहीं रहेगी और उसके दुखों का नाश नहीं होगा। शास्त्र में आया है, कर्मणा बध्यते जंतुः, कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देने वाले हो जाएं,
यही वस्तुतः कर्मों में कुशलता है। मुक्ति योग से होती है, कर्मों में कुशलता से नहीं। कर्म कितने ही बढ़िया हों, उनका आरंभ तथा अंत होता ही है और उनके फल का भी संयोग और वियोग होता ही है। जिसका आरंभ और अंत संयोग और वियोग होता है, उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? अतः महत्व योग का है, कर्मों का नहीं। अगर उपर्युक्त अर्थ ही ठीक माना जाए तो भी कुशलता के अंतर्गत समता निष्काम भाव को ही लेना पड़ेगा। अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है तो कुशलता क्या है? इसके उत्तर में यह कहना ही पड़ेगा कि योग अर्थात समता ही कुशलता है। ऐसी स्थिति में कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा सीधा अर्थ क्यों न ले लिया जाए? जब उपर्युक्त पदों में योग शब्द आया ही है तो फिर कुशलता का अर्थ योग लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रकरण पर विचार करें तो योग अर्थात समता का ही प्रकरण चल रहा है, कर्मों में कुशलता का नहीं। भगवान समत्वम योग उच्यते कहकर योग की परिभाषा भी बता चुके हैं। अतः इस प्रकरण में योग ही विधेय है, कर्मों में कुशलता विधेय नहीं है। योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष न रहे, यही कर्मों में कुशलता है। इसलिए योगः कर्मसु कौशलम, यह योग की परिभाषा नहीं है किंतु योग की महिमा है। इसी 50वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा है कि समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। यदि मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाएगा? गीता में कुशल शब्द का प्रयोग 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। यहाँ अकुशल कर्म के अंतर्गत सकाम भाव से किए जाने वाले और शास्त्र निषिद्ध कर्म आते हैं तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म आते हैं। अकुशल और कुशल कर्मों का तो आदि अंत होता है, पर योग अर्थात समता का आदि अंत नहीं होता। देखा जाए तो बांधने वाले राग द्वेष ही हैं, कुशल या अकुशल कर्म नहीं। अतः राग पूर्वक किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो, वे बांधने वाले ही हैं, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी वहां से लौटकर पीछे आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्म का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि योगः कर्मसु कौशलम पदों का अर्थ
कर्मों में कुशलता ही योग है, ऐसा न मानकर कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा ही मानना चाहिए। अब योग क्या है, इस पर विचार किया जाता है। गीता में योग शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला समता, जैसे समत्वम योग उच्यते। दूसरा सामर्थ्य ऐश्वर्य प्रभाव, जैसे पश्य में योगम ऐश्वरम। और तीसरा समाधि, जैसे यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। यद्यपि गीता में योग का अर्थ मुख्यता से समता ही है, तथापि योग शब्द के अंतर्गत तीनों ही अर्थ लेने चाहिए। पातंजल योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। योगश चित्त वृत्ति निरोधः। इस योग के परिणाम स्वरूप दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। इस प्रकार पातंजल योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है, उसी को गीता योग कहती है। तात्पर्य है कि गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध समस्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। इस समता में स्थित होने पर फिर कभी इससे वियोग अर्थात व्युत्थान नहीं होता, इसलिए इसको नित्य योग कहते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत तथा उनका प्रकाशक एवं संपूर्ण योग साधनों का फल है। इस प्रकार गीता का योग पातंजल योग दर्शन के योग से बहुत विलक्षण है। परमात्मा सम है, निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। जीव परमात्मा का अंश है, ममैवांशो जीवलोके। अतः समरूप परमात्मा के साथ जीव का संबंध अर्थात योग नित्य है। इस स्वतः सिद्ध नित्य योग का ही नाम योग है। यह नित्य योग सब देश में है, सब काल में है, सब क्रियाओं में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब अवस्थाओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है। तात्पर्य है कि इस नित्य योग का कभी वियोग हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं, परंतु असत शरीर के साथ अपना संबंध मान लेने से इस नित्य योग का अनुभव नहीं होता। दुख रूप असत के साथ माने हुए संयोग का वियोग होते ही इस नित्य योग का अनुभव हो जाता है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम। यही गीता का मुख्य योग है और इसी योग का अनुभव करने के लिए गीता ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग इत्यादि साधनों का वर्णन किया है। परंतु इन साधनों को योग तभी कहा जाएगा जब असत से संबंध विच्छेद और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव होगा। पातंजल योग दर्शन के योग का अधिकारी वह है जो मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला नहीं है, अपितु विक्षिप्त वृत्ति वाला है। परंतु भगवान की प्राप्ति चाहने वाले सब के सब मनुष्य गीता के योग के अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य
भोग और संग्रह को महत्व न देकर इस योग को ही महत्व देता है और इसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदों में वर्णित सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस योग, इस समता की महिमा भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें 40वें श्लोकों में 4 प्रकार से की है। पहली, कर्म बंधम प्रहास्यसि। समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरा, नेहाभिक्रम नाशोस्ति। इसके आरंभ का भी नाश नहीं होता। तीसरा, प्रत्यवायो न विद्यते। इसके अनुष्ठान का उल्टा फल कभी नहीं होता। चौथा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यद्यपि पहली बात के अंतर्गत ही शेष तीनों बातें आ जाती हैं, तथापि सब में थोड़ा अंतर है। जैसे भगवान पहले सामान्य रीति से कहते हैं कि समता से युक्त मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। बंधन का कारण गुणों का संग अर्थात प्रकृति से माना हुआ संबंध है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। समता आने से प्रकृति का संबंध नहीं रहता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। जैसे संसार में अनेक शुभ अशुभ कर्म होते रहते हैं, पर वे कर्म हमें बांधते नहीं, क्योंकि उन कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त मनुष्य का अपने कर्मों से कोई संबंध नहीं रहता। समता का केवल आरंभ हो जाए, अर्थात समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए, तो इस आरंभ का भी कभी नाश नहीं होता। कारण कि नाशवान का उद्देश्य भी नाशवान ही होता है। नाशवान का उद्देश्य तो नाश करता है, पर समता का उद्देश्य कल्याण ही करता है। तीसरा अर्थ जो है, समता के अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म में अगर मंत्रोच्चारण, अनुष्ठान विधि आदि की कोई त्रुटि हो जाए तो उसका उल्टा फल होता है। परंतु जितनी समता अनुष्ठान में, जीवन में आ गई है, उसमें अगर व्यवहार आदि की कोई भूल हो जाए, सावधानी में कोई कमी रह जाए, तो उसका उल्टा फल बंधन नहीं होता। जैसे कोई हमारे यहाँ नौकरी करता है और अंधेरे में लालटेन जलाते समय कभी उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज होते हैं, परंतु उस समय जो हमारा मित्र है, हमारे से कुछ चाहता नहीं, उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज नहीं होते, अपितु कहते हैं कि हमारे हाथ से भी वस्तु टूट जाती है, तुम्हारे हाथ से वस्तु टूट गई तो चिंता की क्या बात है। अतः जो सकाम भाव से कर्म करता है, उसके कर्म का तो उल्टा फल हो सकता है, पर जो किसी प्रकार का फल चाहता ही नहीं, उसके अनुष्ठान का फल उल्टा कैसे हो सकता है। और जो चौथी बात कही थी, उसमें कहा है, समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ा सा भी समता का भाव बन जाए, तो वह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह थोड़ी सी भी समता
फल देकर नष्ट नहीं होती, प्रत्युत इसका उपयोग केवल कल्याण में ही होता है। यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म यदि सकाम भाव से किए जाएं तो उनका नाशवान फल होता है, और यदि निष्काम भाव से किए जाएं तो उनका अविनाशी फल होता है, मोक्ष होता है उनका फल। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों के तो दो दो फल हो सकते हैं, पर समता का एक ही फल कल्याण होता है। जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए तो वह जहां से चला था वहां पुनः लौटकर चला नहीं जाता, अपितु जहां तक वह पहुंच गया वहां तक का रास्ता तो कट ही गया। ऐसे ही जितनी समता जीवन में आ गई उसका नाश योग भ्रष्ट होने पर भी नहीं होता, अर्थात स्वर्ग आदि लोकों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर अथवा मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर में सुख भोगने पर भी उस समता का नाश नहीं होता। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि योग को समता बताया, समबुद्धि, किसी में कोई भेद नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान। पर समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पातंजल योग दर्शन में तो मन की स्थिरता को महत्व दिया गया है, पर गीता बुद्धि की स्थिरता, उद्देश्य की दृढ़ता को ही महत्व देती है। कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त न होकर पारमार्थिक सिद्धि, कल्याण की प्राप्ति होती है। कर्मयोग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। भगवान भी योग समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि, तात्पर्य है कि कर्मों का महत्व नहीं है, अपितु योग का, समता का ही महत्व है। अतः कर्मों में योग ही, समता ही, समत्व बुद्धि ही कुशलता है। यही है योगः कर्मसु कौशलम का अर्थ। नारायण नारायण नारायण।